वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 29 नवंबर 2025 और 29 नवंबर 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में लाल ग्रह दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 28 नवंबर को लाल ग्रह दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये मंगल ग्रह के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है मंगल ग्रह के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़े। तो हर साल 28 नवंबर को मंगल ग्रह के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ये लाल ग्रह दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया और 1 नवंबर को 5 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया। ये 5 राज्य हैं केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा। इन 5 राज्यों का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया गया। 1 नवंबर को ही पुडुचेरी मुक्ति दिवस मनाया गया। यहाँ पे एक और मुक्ति दिवस याद आ जाना चाहिए, गोवा मुक्ति दिवस। और गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया गया। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया गया। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया गया। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया गया। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया गया। 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया गया। 18 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया गया और 19 नवंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया गया। अच्छा, 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया गया। 23 नवंबर को एनसीसी दिवस और राष्ट्रीय काजू दिवस मनाया गया। 24 नवंबर को लाचित दिवस मनाया गया। 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया और 26 नवंबर को राष्ट्रीय संविधान दिवस और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया। तो नवंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड जियो जित्सु चैंपियनशिप में भारत की जियोवाना डी स्क्वेरा ने कौन सा पदक जीता है? तो ये है भारत की जियोवाना डी स्क्वेरा। इन्होंने वर्ल्ड जियो जित्सु चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। अब ये जो वर्ल्ड जियो जित्सु चैंपियनशिप है, ये कहाँ पे हुई है? ये अबू धाबी में हुई है। अच्छा, माइंड में ये नहीं क्लिक किया कि जियो जित्सु क्या होता है? तो ये एक तरह की मार्शल आर्ट होती है और इसी में भारत की जियोवाना डे स्क्वेरा, ये हैं जियोवाना डे स्क्वेरा, ये मात्र 10 साल की हैं। इन्होंने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कैंसर को डिकोड करने के लिए एआई टूल ऑन्कोमार्क विकसित किया है? तो ये भारत के वैज्ञानिकों ने किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब भारत, तो ये है मैप में भारत का यूपीआई सिस्टम है और इसने वीजा को पीछे छोड़ दिया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत अब 85वें नंबर पे है और सिंगापुर पहले नंबर पे है। भारत की साक्षरता दर अब बढ़ गई है और ये बढ़कर 80.9% हो गई है। और भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 94 हो गई है, जिसमें एक गोकुल जलाशय है, एक उदयपुर झील है और एक गोगाबील झील है। ये 3 नए बिहार से जुड़े हैं। कौन कौन से? गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगाबील झील। ये 3 नए रामसर स्थल बिहार से जुड़े हैं। अच्छा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत 151वें नंबर पर रहा और नॉर्वे पहले नंबर पर रहा। 18वां ब्रिक्स समिट भारत में प्रस्तावित है। 19वां ब्रिक्स समिट चाइना में प्रस्तावित है और 17वां ब्रिक्स समिट हो चुका है। और कहाँ पे हुआ है?
ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। अच्छा, भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बनकर उभरा। भारत ने पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया। भारत ने अर्जेंटीना को हराकर 2025 का कोग्नेवेरा अंतर्राष्ट्रीय पोलो कप जीता। भारत ब्राजील नेतृत्व वाले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ। गूगल जेमिनाई के एआई ट्यूटर के वैश्विक उपयोग में भारत शीर्ष पर रहा। भारत ने 2030 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका से सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त किया है। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 ये भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता। अच्छा, अपने देश भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है, तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है। भारत स्मार्टफोन के निर्यात के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पे है। भारत में पहली बार नदी डॉल्फिन का सर्वेक्षण हुआ और भारत में 6300 से अधिक नदी डॉल्फिन पाए गए। दुनिया में जितने भी देश कैंसर से पीड़ित हैं ना, उनमें सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात भारत में दर्ज किया गया है। और भारत ने वीजा की एक नई कैटेगरी शुरू की है जिसका नाम है आयुष वीजा। अच्छा, भारत के बारे में क्वेश्चन पूछूं। आज का पहला क्वेश्चन, किस देश से अंकुरित पाम ऑयल बीजों का सबसे बड़ा आयातक बना है भारत? उस देश का नाम बताओ जिस देश से अंकुरित पाम ऑयल बीजों का सबसे बड़ा आयातक अपना देश भारत बना है। ये आज का पहला क्वेश्चन है। अच्छा, ये इंडेक्स और जो रैंकिंग होती है इनसे रिलेटेड ये मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना दी है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मंगल ग्रह के क्रेटर का नाम किस भारतीय भूवैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? तो एक भारतीय भूवैज्ञानिक हैं MS कृष्णन, इनके नाम पर मंगल ग्रह के क्रेटर का नाम कृष्णन रखा गया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहां 77 फीट ऊंची भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण किया? तो अभी गोवा में प्रधानमंत्री मोदी ने 77 फीट ऊंची भगवान राम की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब गोवा में किया है तो ये है मैप में गोवा। गोवा की कैपिटल है पणजी। गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत और गोवा के गवर्नर हैं पुष्पति अशोक गजपति राजू। अच्छा, भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। गोवा में बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मोलम नेशनल पार्क है, इसे भगवान महावीर नेशनल पार्क कहते हैं, और डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार भी गोवा में है। गोवा स्थापना दिवस ये 30 मई को मनाया जाता है। अच्छा, 30 मई सुन के 31 मई माइंड में आना चाहिए, और 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। अच्छा, गोवा मुक्ति दिवस मैंने आपको बता दिया। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये गोवा में आयोजित हो चुका है। इंटरनेशनल सैलिनिटी कॉन्फ्रेंस बेक एयर 2025 ये गोवा में शुरू हुई। फिडे शतरंज विश्व कप 2025 का उद्घाटन गोवा में हुआ। गोवा सरकार ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का 3रा संस्करण पणजी में हुआ। और गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा में माझे घर योजना शुरू की। अच्छा, गोवा की फैनी को जीआई टैग मिल चुका है। फैनी ये एक पारंपरिक शराब होती है जो गोवा में मिलती है और इसको जीआई टैग मिल चुका है। गोवा के काजू को भी जीआई टैग मिल चुका है। गोवा से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लूं आपसे। आज का दूसरा क्वेश्चन, गोवा में किस नदी पर रोरो फेरी सेवा शुरू हुई? उस नदी का नाम बताओ। मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, गोवा में किस नदी पर रो फेरी सेवा शुरू हुई है? उस नदी का नाम बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर जीतने वाली पहली भारतीय रम कौन सी बनी है? तो भारतीय रम है केमिकारा। ये ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर जीतने वाली पहली भारतीय रम बन गई है। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में आधार कार्ड अब जन्म प्रमाण पत्र या जन्म तिथि प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा? अभी तक क्या होता था, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ को आपको वेरीफाई करना है, आप आधार कार्ड लगा देते थे और आपकी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई हो जाती थी। अब उत्तर प्रदेश ने इस पर रोक लगा दी है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही। उत्तर प्रदेश में अब जन्म तिथि का प्रमाण पत्र जन्म प्रमाण पत्र ही होगा। आधार कार्ड को अब जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर आपको
अपनी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करनी है तो आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट लगाना होगा। आधार कार्ड आपकी डेट ऑफ बर्थ का प्रमाण अब उत्तर प्रदेश में नहीं माना जाएगा। अब उत्तर प्रदेश तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ और लखनऊ गोमती नदी किनारे स्थित है। और अभी यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी की लिस्ट में भी लखनऊ शामिल हुआ था। इससे पहले एक शहर है जो यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल हो चुका है, उसका नाम याद है? हैदराबाद। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंह, राजकीय पक्षी है सारस्या क्रौंच, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। उत्तर प्रदेश गन्ना, गेहूं, दूध, आलू सब्जी और हरी मटर के उत्पादन में भारत में नंबर 1 पे है। दीप्ति शर्मा ये उत्तर प्रदेश पुलिस में डीएसपी के पद पर शामिल हुई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं को नाइट ड्यूटी के लिए अपनी सहमति देने का अधिकार दिया है। लखनऊ यूनेस्को के गैस्ट्रोनॉमी के क्रिएटिव शहरों में शामिल हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में टाइटेनियम और सुपर अलॉय मटेरियल प्लांट का उद्घाटन किया। अयोध्या दीपोत्सव में 26,17,215 दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित करेगी। स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार स्वदेश मेले का आयोजन कर रही है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायनों के निरीक्षण का अधिकार दिया है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। उत्तर प्रदेश से एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये आज का तीसरा क्वेश्चन होगा आपका। उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? कमेंट बॉक्स में बताओ। उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? उस जिले का नाम बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कुमारी कमला, इनका 91 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वे कौन थी? देखो, ये थी कुमारी कमला। ये भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी और भारतीय शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम, इसकी ये प्रसिद्ध नृत्यांगना थी और अभी 91 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय क्रिकेट टीम का ऑफिशियल कलर पार्टनर बन गया है? तो ये एशियन पेंट्स बना है, ये भारतीय क्रिकेट टीम का ऑफिशियल कलर पार्टनर बना है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी पर अभी टाइटल स्पॉन्सरशिप किसके पास है? अपोलो टायर्स के पास। अच्छा, ये अक्टूबर के पूरे मंथ के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। ये वीडियो भी आपको फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेगा, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसने फाइनेंस ईयर 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.6% रहने का अनुमान लगाया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान दितवा को किस देश ने नेम दिया है? तो दितवा ये दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान बना है और इसकी वजह से अभी पुडुचेरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इसमें हाई अलर्ट जारी किया गया है। तो इसका ये जो नाम है ना दितवा, ये नाम यमन ने रखा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी एक और चक्रवात आया था मोथा, उसका नाम किसने रखा था याद है? अभी साइक्लोन मोथा आया था, उसका नाम किसने रखा था? उसका नाम थाईलैंड ने रखा था। और ये क्या है? साइक्लोन दितवा, इसका नाम यमन ने रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच MH-60R नौसेना हेलीकॉप्टर के लिए 7,900 करोड़ का सौदा हुआ है? तो ये भारत और अमेरिका के बीच हुआ। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब अमेरिका, तो ये है मैप में अमेरिका। अमेरिका के अभी प्रेसिडेंट कौन है? अभी प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप और इनकी पार्टी का नाम है रिपब्लिकन पार्टी। अमेरिका में अंग्रेजी भाषा दिवस, ये अमेरिका में नहीं, अब पूरे देश दुनिया में मनाया जाता है अंग्रेजी भाषा दिवस। ये कहाँ मनाया, कितनी तारीख को मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं JD वेंस और ये 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। अच्छा, अमेरिका G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा। अमेरिका ने मिनटमैन 3 मिसाइल का परीक्षण किया। अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति डिक चेनी का निधन हुआ।
डोनाल्ड ट्रंप को दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च सम्मान और स्वर्ण मुकुट प्रदान किया गया। अमेरिका ने दक्षिण कोरिया के साथ परमाणु पनडुब्बी तकनीकी साझेदारी की है। अमेरिका के शतरंज ग्रैंड मास्टर डेनियल नोरोडिट्स्की का 29 साल की उम्र में निधन हुआ। और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नो किंग्स के नाम से भारी विरोध प्रदर्शन हुआ है। इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है याद है? कूप इंडिया, टाइगर ट्रंप, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। और जो युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज है इस बार इसका 21वां संस्करण हुआ है। और कहाँ पे हुआ है? अलास्का में। अमेरिका ने WHO को छोड़ दिया है, UNHRC से अलग हो गया है, इवन जो पेरिस जलवायु समझौता था उससे भी अमेरिका अलग हो गया है। अमेरिका ने ये जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है इसका नाम बदल के गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है। अमेरिका ग्वांतानामो बे में एक प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा। और अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी किसे डिक्लेयर किया गया है? वाल्ड ईगल को। किसे? वाल्ड ईगल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने विश्व के सबसे बड़े न्यूट्रिनो डिटेक्टर JUNO का निर्माण पूरा किया है? तो ये चीन ने किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और ये जो विश्व का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टर है ये जमीन के अंदर बनाया गया है, यानी कि भूमिगत है। अब चाइना ने इसका निर्माण पूरा कर लिया है। तो ये है मैप में चाइना। चाइना कैपिटल है बीजिंग, चाइना करेंसी है रेनमिनबी और चाइना के प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग। चाइना दुनिया में स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। मैंने आपको बताया विश्व तंबाकू निषेध दिवस ये 31 मई को मनाया जाता है। और यहाँ पे मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि तंबाकू के उत्पादन में भी दुनिया में चाइना नंबर 1 पे है। चाइनीज भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 20 अप्रैल को। अच्छा, चीन ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस तीसरा विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया। चीन ने पहली बार थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में सफलता प्राप्त की। एशियाई युवा खेल 2025 की अंतिम पदक तालिका में चीन शीर्ष पर रहा। चीन की CR-450 हाई स्पीड ट्रेन रिकॉर्ड 453 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव की है। चीन में भारतीय दूतावास में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। चीन ने स्टील्थ जेलीफिश ड्रोन विकसित किया। भारत ने चीन से पटाखों की गैर कानूनी तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया। और चीन के नोबेल पुरस्कार विजेता चेन निंग यांग का बीजिंग में 103 वर्ष की आयु में निधन हुआ। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 7th एडिशन है। इसमें 1 दिसंबर 2024 से 15 नवंबर 2025 तक के करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। अगर आपको ये बुक लेनी है तो ये बुक इतने सिटीज़ में अवेलेबल है। हर सिटी के नाम के आगे एक बुक शॉप का नाम है, आप उस बुक शॉप पे कांटेक्ट करो, आपको ये बुक मिल जाएगी। वैसे ये बुक अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, तो इसे आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो एशिया पावर इंडेक्स इसमें वैसे अमेरिका टॉप पर रहा है, चाइना दूसरे नंबर पर है और अपना भारत तीसरे नंबर पर है। अब इसमें टॉप पे कौन है? अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा किस राज्य की ग्रामीण और जलवायु सुरक्षित सड़कों हेतु $400 मिलियन की स्वीकृति दी गई? तो ये महाराष्ट्र के लिए दी गई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर का एडिशनल चार्ज है अभी आचार्य देवव्रत पर। वैसे आचार्य देवव्रत गुजरात के गवर्नर है। अच्छा, महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोबा और अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये तीसरा और जनसंख्या की दृष्टि से ये दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। प्याज और अंगूर के उत्पादन में पूरे देश में महाराष्ट्र नंबर 1 पे है। महाराष्ट्र राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित हुआ। महाराष्ट्र सरकार ने चीनी कारखाना प्रोत्साहन योजना शुरू की। महाराष्ट्र के कृषि विभाग ने 38 वर्षों में अपनी पहली पहचान में बदलाव करने हेतु नया प्रतीक चिन्ह जारी किया। एशिया के सबसे खुशहाल शहरों में मुंबई टॉप पर रहा। सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए स्टारलिंक से समझौता करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। और महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन रखा गया। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किसे कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी मिली है? तो ये भारत को मिली है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा।
मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से आप डिटेल में आंसर लिखा करो। जैसे पहला क्वेश्चन में ये पूछा था कि 2025 का बुकर प्राइज किसने जीता, तो ये डेविड स्टेले ने जीता। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि आंध्र प्रदेश सरकार ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक योजना शुरू की, उसका नाम क्या है, इसका नाम है तल्लेकी बंधनम योजना। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि जो एआई लर्निंग ऐप है ट्यूटोज, ये किस आईआईटी ने लॉन्च किया, तो ये आईआईटी पलक्कड़ ने लॉन्च किया। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि फ्रांस में तमिल कवि की प्रतिमा का अनावरण हुआ है, उनका नाम क्या है, उनका नाम है तिरुवल्लुवर। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर था भारत यानी कि इंडिया। इस तरह से आप भी आंसर लिखो और डिटेल में लिखो, आप देखना आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है और ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम पे मैं सारे पीडीएफ पोस्ट करता हूँ, तो टेलीग्राम पे आप नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके इस चैनल को ज्वाइन कर लो, जिससे कि आपको सारे पीडीएफ मिलते रहे। ये मैंने आपको बता दिया है, ये टॉप मोस्ट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की एक सीरीज है। अब इसके 24 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, ये एक पूरी सीरीज है। अगर आपको रिसेंटली कोई एग्जाम देना है तो इस सीरीज को आप कंटिन्यू कर लो, आपको करंट अफेयर्स में कतई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अच्छा, और ये जो वीकली वीडियोस हैं ये भी आपको फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेगी। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी भारत ने लगातार दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप जीता। गुजरात के अंबाजी संगमरमर को जीआई टैग मिला। अरुणाचल प्रदेश के पारंपरिक ब्लेड दाओ को जीआई टैग मिला। त्रिपुरा का नया राज्य चुनाव आयुक्त मनोज कुमार को नियुक्त किया गया। भारत के पहले रिवर टर्मिनल का उद्घाटन गुवाहाटी में हुआ। बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना। विकास प्रतिबद्धता सूचकांक 2025 में स्वीडन टॉप पर रहा। दुनिया का सबसे बड़ा शहर जकार्ता बन गया। सिक्किम के 2 पारंपरिक लेप्चा संगीत वाद्य यंत्र तुंगबुक और पुमटोंग पुलेत को जीआई टैग मिला। जस्टिस सूर्यकांत ये भारत के 53वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। इटली ने अपना चौथा डेविस कप खिताब जीता है। नागालैंड के सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित किए जाएंगे। सेबी का पूर्णकालिक सदस्य संदीप प्रधान को नियुक्त किया गया। स्वीडन आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया। सैफाली वर्मा को हरियाणा महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। भारत का पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप ये 2025 भारत ने जीत लिया है। इंडोनेशियन में 12,000 साल बाद हेली गुब्बी ज्वालामुखी फटा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इंडोनेशिया को पोलियो मुक्त घोषित किया गया। 300 वर्ष पुराना कार्तिक नाच उत्सव ये नेपाल में संपन्न हुआ। और वेणु श्रीनिवासन ने CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2025 जीता। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा कौन सी बनी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।